बिल्ली ने शेर को सारे गुर सिखाए। जब शेर ने बिल्ली पे हमला किया तो बिल्ली बड़ी तेजी के साथ जो है वो दरख्त पे चढ़ गई और शेर देखते ही रह गया। जब तुम इल्म हासिल करता हो तो तुम्हें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तुमने वो इल्म हासिल कर लिया है, लेकिन जिस वक्त के साथ तुम वो चीज अपने आप को अडॉप्ट करते हो, दूसरे शख्स का एक्सपीरियंस उसी हिसाब से बढ़ता चला जाता है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों, आज की हमारी बिजनेस के टॉपिक तमाम बिजनेस कम्युनिटी और जो हमारे यंगस्टर और जहाँ हमारी आवाज़ जा रही है, हम बिजनेस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत ही अक्सर सवाल मुझसे लोग पूछते हैं कि बिजनेस के थंब रूल क्या है। मैं लोगों को हमेशा कहता हूं कि बिजनेस का पहला थंब रूल ये है कि लॉयल्टी। दोस्तों, वो एक कहावत है ना कि बिल्ली ने शेर को सारे गुर सिखाए। जब शेर ने बिल्ली पे हमला किया तो बिल्ली बड़ी तेजी के साथ जो है वो दरख्त पे चढ़ गई और शेर देखते ही रह गया। दोस्तों, लाइफ के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है। जब तुम कुछ सीखते हो, जब तुम्हारा कोई मेंटोर होता है, जब तुम कोई चीज को इल्म हासिल करता हो, तो तुम्हें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तुमने वो इल्म हासिल कर लिया है, लेकिन ये मत भूलो कि जिस वक्त के साथ तुम वो चीज अपने आप को अडॉप्ट करते हो, उसका दूसरे शख्स का एक्सपीरियंस उसी हिसाब से बढ़ता चला जाता है। अगर तुम अपनी लॉयल्टी को मेंटेन रखोगे उन लोगों के साथ जो तुम्हारे साथ इर्द गिर्द में मौजूद हैं, तो तुम जो है वो तरक्की की राह में बहुत तेजी से आगे की तरफ जाओगे। आप जिंदगी में ये करके देख लें, आपने किसी भी शख्स, उस शख्स को तरक्की पे जाते हुए, सक्सेस करते हुए देखा है कि किसी ने दूसरे का आइडिया चुरा लिया हो या किसी ने किसी को कॉपी कर ली हो तो वो जो है सक्सेसफुल इंसान बन जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर एडवेंचर करना है ना, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको वो फोकस पॉइंट रखना है अपने अंदर कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, पहली बात तो वो लोगों को साथ लेके चलना है और उनकी एडवाइस को साथ साथ आपको अपडेट करते रहना है। अगर उस जर्नी के अंदर आप समझते हैं कि आपका शऊर बहुत बढ़ गया है और शायद आप और स्पीड से आगे जा सकते हैं, दोस्तों, इसकी मैं और छोटी सी मिसाल दूं आपको कि एक आपके टीचर होता है, उसके पास 50 बच्चे होते हैं जिनको वो एजुकेशन देता है। जब वो इनको एजुकेशन दे रहा तो उसको नहीं पता होता कि कौन सा बच्चा मेरा टीचर बनेगा, कौन सा जो है वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन जो है वो साइंटिस्ट बनेगा। वो एक स्टडी लैंग्वेज उसको कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ा रहा होता है और वो एजुकेशन को गेट कर रहा होता है इस होप के साथ कि इन बच्चों में से शायद कोई बच्चा एक कुंदन बन जाए। दोस्तों, अगर आप उन बच्चों की जाके डिटेल में देखें तो उन बच्चों के अंदर आप सलाहियत देखो तो उनके अंदर कोई ना कोई एडॉप्शन की सलाहियत होती है कि वो किसी के लॉयल होते हैं, किसी के डेडिकेट होते हैं, कहीं से कोई इल्म उनके पास जो आया है उसको कैसे ट्रांसफर करने, उसमें उनके पास बहुत सा मिजाज होता है, तो वो जिंदगी के सफर में बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस बिजनेस की दुनिया के अंदर आज मैं आपको जो टिप दूंगा उसकी पहली शर्त ही लॉयल्टी है कि बगैर लॉयल्टी के तुम अपने ग्राफ को आगे नहीं बढ़ा सकते। दूसरी और इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि तुम जितना भी इल्म हासिल कर लो, तुम्हें इल्म हासिल करने की तमन्ना तुम्हें और करनी है
और तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तुम कोई मूव करो, जब तो कोई भी तुम स्टेप लो, कोई भी डिसीजन मेकिंग करो, कोई भी चीज को सोचो या किसी की एडवाइस लो, अगर वो तुम्हारी लॉजिक में फिट नहीं होती तो कभी भी उसको जो है वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दो, क्योंकि बगैर लॉजिक के तुम जो है वो चीजों को रेक्टिफाइड नहीं कर सकते। और चौथा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अच्छे बिजनेसमैन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अपने रास्ते खुद चूज करता है। यानी वो अगर इन्फ्लुएंस्ड किसी की गाइडेंस पे आके इन्फ्लुएंस करेगा, यानी ऐसी बात है कि आपने अपनी ये सोचा कि आज मेरा दोस्त जो मुझे मशवरा दे रहा है मैं वो एक्शन ले लूं, या मेरे घर में जो मशवरा दे रहा है मैं उस पर एक्शन ले लूं, मेरी वाइफ जो मशवरा दे रही है उस पर एक्शन ले लूं, तो आप यकीन मानो आप मुंह के ऐसे बल गिरोगे जिसमें वो उठना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये नहीं है कि यू आर अगेंस्ट द फ्रेंड और यू अगेंस्ट द वाइफ, क्योंकि दे डोंट नो द सर्कमस्टांसेस। अगर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपने सर्कमस्टांसेस को भी तो बैलेंस करना है ना। बिल्कुल इसकी ऐसी मिसाल है कि अगर खुदा न खास्ता आपका हार्ट को सर्जरी आप ही करनी हो और आप किसी ऐसे शख्स के पास चले जाओ और ये बोले कि आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, जबकि डॉक्टर कह रहा है कि आपको सर्जरी करनी है, और आप मशवरा ले उस शख्स से कि वो कह रहा है सर्जरी करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सोचो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। दोस्तों हमेशा याद रखना कि जिस शख्स को पूरे सर्कमस्टांसेस पता हो, पूरी सिचुएशन पता हो, वो तुम्हें सही एडवाइस कर सकता है। लेकिन अगर तुम शॉर्टकट एडवाइस की शॉर्टकट चीज आपके जहन में होती है ना, कि बात ये होता है कि आधी चीज उसको पता है और उस शख्स से आप एडवाइस ले रहे हो, तो आप सिर्फ गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। दोस्तों चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, दुनिया में कहीं पर भी हो, शॉर्टकट कोई चीज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको हार्ड वर्किंग करनी है और एक जर्नी तय करनी है। वो जर्नी जब तक तुम प्रॉपर तय नहीं करोगे, वो सफर तुम जब तक प्रॉपर नहीं तय करोगे, लोग तुम्हें रियलाइज नहीं कर सकते, वो तुम उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल उसकी ऐसे ही मिसाल है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि तुम्हें अगर यहां से नायग्रा फॉल जाना है और तुम डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हें गाड़ी से जाना है, तो तुम्हें हर किलोमीटर तय करना है। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम 1 किलोमीटर क्रॉस किए हुए दूसरे किलोमीटर पर पहुंच जाओ। तो जब तुम्हें हर किलोमीटर पर फासला तय करना है, तब जाके तुम 200 किलोमीटर तय करोगे, राइट डायरेक्शन में चलोगे, तब तुम डेस्टिनेशन में पहुंचोगे। बिल्कुल दोस्तों जिंदगी का सफर भी ऐसा ही है, जिंदगी की एडवाइस भी ऐसा ही है, आगे बढ़ने का तरीकेकार भी ऐसे ही है। तुम्हें हर स्टेप पे अपने आप को एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ जाना है। अगर तुमने अपने स्टेप्स में एक स्टेप से दूसरे स्टेप के दरमियान लिंक पैदा कर लिया और तुम्हें डायरेक्शन समझ में आ गई, तो तुम सक्सेस दुनिया में चले जाओगे। दोस्तों ये सक्सेस का लफ्ज, हर शख्स चाहता है मैं सक्सेस हूं, हर शख्स चाहता है कि मैं अपने आप को ऊपर लेकर आऊं, लेकिन वो अपने कॉल और फेल से हट जाता है। कभी अपने ऊपर एग्जाम करके देखो कि सोचो तुम्हें कितना तुम में कंट्रोल मौजूद है। छोटी सी एग्जाम्पल दूं अपने आप को टेस्ट करने के लिए, कभी ये करके देखो आजकल दुनिया में डिजिटल मीडिया कितना क्रेजी मीडिया हुआ है, इसमें हम कितना टाइम लोग आपस में बर्बाद करते हैं। आज तुम ये डिसाइड करके देखो कि मैं आज सारा दिन सेल फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी रूह निकाल ली गई है। लेकिन अगर तुम ये एक्सरसाइज कर गए, इसका मतलब है कि तुम्हें दुनिया में सक्सेस से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब है तुम डिसीजन मेकिंग प्रॉपर कर रहे हो। दोस्तों आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर ये 5 खुसूसियात जरूर पैदा करो। अगर तुमने इन 5 खुसूसियात को अपने अंदर हावी कर लिया और इसकी मदद से आगे चले, हम्बलनेस बहुत आखिरी किरदार बहुत मौजूद है कि लोग तुमसे इसलिए इंप्रेस हो कि तुम उनसे लॉजिकल गुफ्तगू कर रहे हो, फर्म गुफ्तगू कर रहे हो। अगर तुमने अपने नई चीजें अडॉप्टेशन लेकर आ गए, तो जिंदगी के सफर में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों मेरी इन तमाम वीडियोस जो हमने आपसे शेयर्स की हैं, बनाने का पर्पस सिर्फ एक है कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, लोगों के साथ लॉयल्टी पैदा करें, अपने अंदर हम्बलनेस पैदा करें,
डायरेक्शन राइट रखें और लॉन्ग टर्म सफर के जरिए अपनी सक्सेस को इन लाइन करें। अगर ये चीजें सोच आपने अंदर अडॉप्ट कर ली है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस से रोक नहीं सकती और आपको बिजनेस तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप यू लाइक माई वीडियो। वंस अगेन थैंक यू। दिस वाज सुनकवी।